टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी 10th क्लास है उसका 29वां दिन है। पीछे जो क्लासें थी उसमें हमने प्रतिजन और प्रतिरक्षा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया था। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिरक्षा की संरचना। आज हमारा जो टॉपिक लिखेंगे प्रतिरक्षी की संरचना, ये हमारा टॉपिक रहेगा, तो इसको लिख लो, प्रतिरक्षी की संरचना। इसको देखो थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा समझा देते हैं कि जो प्रतिरक्षी है उसकी जो आकृति होती है वाई के समान होती है, यानी अंग्रेजी का जो अक्षर है वाई उसके समान क्या होती है, प्रतिरक्षी की संरचना होती है। तो जैसे हम बात करें, एक बार मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ कि इस प्रकार की इसकी क्या होती है, आकृति होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमें बनाना है। तो ये हो गया अंग्रेजी के वाई अक्षर है उसके समान इसकी आकृति होती है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें कि यह जो प्रतिरक्षी होती है वो 4 इकाइयों से मिलकर बनी हुई होती है। कितनी इकाइयों से मिलकर बनी होती है? 4 इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इनमें से जो 2 इकाइयां होती है, टोटल कितनी इकाइयां होती है? 4। इनमें से जो 2 इकाइयां होती है वह इकाइयां कैसी होती है? बड़ी व भारी होती है। बड़ी व भारी इकाइयां होती है उसे H के द्वारा निरूपित करते हैं, हैवी। ठीक है, और जो 2 इकाइयां होती है वो कैसी होती है? छोटी और हल्की होती है। छोटी व हल्की होती है, उसे कैपिटल L के द्वारा निरूपित किया जाता है। 2 जो इकाई होती है वो बड़ी व भारी होती है, उसे कैपिटल H के द्वारा, और जो 2 इकाइयां होती है उसे छोटी व हल्की यानी कैपिटल L के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो अब इसके बाद में ये वाई हो गया। अब इसके बाद देखो जैसे हम बात करें इसकी जो संरचना बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे। ये क्या होगी इसकी संरचना, ऐसे बनाते हुए चलेंगे। ऐसा इधर बनाएंगे हम थोड़ा सा। ये 2 उप इकाइयां हैं, इनमें से ये 2 इकाइयां, ये तो क्या है, बड़ी व भारी यानी कैपिटल H हो गया। इसके जस्ट अपोजिट हम बनाएंगे 2 छोटी इकाइयां। ठीक है, इस प्रकार से इनके जस्ट अपोजिट में बनाना है। हो गई, ये 4 उप इकाइयां हो गई। अब इसमें देखो जैसे हम बात करें कि 2 बड़ी भारी उप इकाइयां हो गई और 2 क्या हो गई, छोटी उप इकाइयां हो गई। एक बड़ी व एक भारी उप इकाइयां मिलकर एक द्विलक का निर्माण करती है, यानी ये दोनों मिली हुई होती है। और इधर भी क्या होती है, एक बड़ी और एक छोटी क्या होती है, उप इकाइयां मिली हुई होती है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक जो प्रतिरक्षी होती है उसकी संरचना में, या एक प्रतिरक्षा है वह 2 अर्धांशों से मिलकर बनी हुई होती है। एक आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, दोनों समान भाग है। इधर वाला आधा भाग है ये एक बड़ी H वाले भाग से मिलकर बना होता है। इधर वाला जो आधा भाग है वो L भाग से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो H, एक तो हैवी वाला हो गया, एक लाइट एंड 2 इकाई हो गई। इसे हम, ये तो हो गया H वाला भाग, ठीक है, और ये वाला कौन सा भाग हो गया, L वाला भाग, लाइट भाग। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो ऊपर वाला जो भाग होता है, या फिर कहने का मतलब ये है कि इसमें जो दोनों जो अर्धांश होते हैं, जैसे एक अर्धांश ये रहा, आधा भाग इधर वाला और आधा भाग इधर वाला, ये दोनों जो अर्धांश होते हैं वो डाइसल्फाइड जो बंध होते हैं उसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से सल्फाइड जो बंध होते हैं उनके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसे यदि इसकी बात करें तो ये दोनों जो H और L वाले जो सिरे होते हैं वो भी किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। H व L वाले जो भाग होते हैं वो भी सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये 2 जो भारे भाग होते हैं, जो हम बात करें दोनों अर्धांश होते हैं, वो भी सल्फाइड वाले भाग से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें इसका जो ऊपर वाला जो भाग होता है, ये जैसे हम बात करें ये ऊपर वाला भाग होता है, इसे कहा जाता है अस्थिर भाग।
ऊपर वाला भाग होता है उसे अस्थिर भाग कहा जाता है, और ये जो नीचे वाला भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, स्थिर भाग कहा जाता है। ऊपर वाला भाग होता है उसे अस्थिर भाग, और नीचे वाला भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, स्थिर भाग कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें कि इसमें ये जो दोनों जो क्षेत्र है, यानी कहने का मतलब ये बाहरी जो इकाइयों की हम बात करें, या फिर यहाँ पर कुछ क्या पाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब थोड़ी मुलायम भाग पाया जाता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, हिंज का क्षेत्र होता है, हिंज क्षेत्र या हिंज का क्षेत्र कहा जाता है। ये जो भाग होता है वो हिंज क्षेत्र वाला भाग होता है। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे हम बात करें, ये स्थिर वाला जो भाग होता है ये COOH समूह पाया जाता है। स्थिर वाले भाग पर कौन सा समूह पाया जाता है, COOH कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, स्थिर जो भाग करे, नीचे वाला जो भाग होता है उस पर COOH समूह पाया जाता है, बल्कि जो ये ऊपर वाला भाग होता है उस पर क्या पाया जाता है, NH2 समूह पाया जाता है। NH2 समूह क्या पाया जाता है, ऊपर वाले भाग पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया, थोड़ा सा प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में। तो हम बात करेंगे प्रतिरक्षी की बात करें तो जो प्रतिरक्षी होती है मुख्यतः अंग्रेजी के कैपिटल Y अक्षर के समान होती है। इस प्रकार की इसकी आकृति होती है तथा ये 4 उप इकाइयों से मिलकर बनी हुई होती है। इनमें 2 उप इकाइयां होती है, वो बड़ी व भारी होती है यानी H, और 2 होती है वह छोटी व हल्की होती है यानी L, और ये दोनों मिलकर HL का निर्माण करते हैं, द्विलक इकाई का निर्माण करते हैं। किस प्रकार की इकाई का निर्माण करते हैं, द्विलक इकाई यानी HL इकाई का निर्माण करते हैं। फिर यदि इनमें बात करें दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक जो प्रतिरक्षा है, प्रत्येक जो प्रतिरक्षा होती है वह 2 अर्धांशों से मिलकर बनी हुई होती है। किनसे मिलकर बनी होती है, 2 अर्धांशों से, और ये दोनों जो अर्धांश होते हैं वो डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, यानी डाई सल्फाइड बंध इनके मध्य पाया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि एक बड़ी जो H है और L है, यानी बड़ी व भारी है और जो हल्की है, वो दोनों जो इकाई होती है या दोनों जो भाग होते हैं वो भी किसके द्वारा जुड़े होते हैं, डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसमें ये जो हम बात करें ये भाग कौन सा होता है, हिंज क्षेत्र वाला भाग होता है। और इसी के अतिरिक्त हम बात करें कि इसका एक अस्थिर भाग होता है जो ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ जो भाग होता है उसे कौन सा भाग कहा जाता है, स्थिर भाग कहा जाता है। फिर यदि हम बात करें कि जो अस्थिर वाला भाग होता है ऊपर की तरफ, उधर NH2 समूह पाया जाता है, अमोनियम जो समूह है वो पाया जाता है, और नीचे की तरफ जो पाया जाता है वो कौन सा समूह पाया जाता है, COOH समूह पाया जाता है। ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, NH2 समूह है, और नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, COOH समूह। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में हो गया। वापस आराम से देख लेना, 4 उप इकाइयां होती है, 2 और 2 4। इसमें ये देखो 2 उप इकाइयां बड़ी और भारी होती है, ये 2 कैसी होती है, हल्की होती है। ठीक है ना, फिर हम बात करें इसमें नीचे की तरफ COOH समूह जुड़ा होता है, ऊपर की तरफ हम बात करें NH2 समूह जुड़ा होता है। ऊपर वाले भाग को अस्थिर भाग कहते हैं, नीचे वाले भाग को कौन सा भाग कहा जाता है, स्थिर भाग कहा जाता है। ये दोनों जो हम बात करें अर्धांश हैं, या जो H और L वाले भाग होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, यानी 2 सल्फाइड जो बंध है यानी सल्फर है उनके द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में। सही समझ लिया होगा आपने, कितनी उप इकाइयां होती है, ठीक है, इनमें कितने अर्धांश पाए जाते हैं, इनकी आकृति किसके समान होती है, इसमें भारी भाग कितने होते हैं, हल्के भाग कितने होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो भाग होता है उससे क्या जुड़ा हुआ होता है, नीचे वाला जो भाग होता है उस पर क्या जुड़ा हुआ होता है। तो इसके बारे में आपने अध्ययन कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करते हैं, इसके बाद में बात करेंगे प्रतिरक्षी की संरचना का वर्णन हम करेंगे। ठीक है, तो ये तो लिख लो सबसे पहले टॉपिक यानी प्रतिरक्षी की संरचना। तो इसमें हम लिखेंगे प्रतिरक्षी की संरचना Y के समान, Y के समान होती है। Y के समान होती है। फिर हम बात करें कि प्रत्येक जो प्रतिरक्षी होती है वो
क्या होता है, उसमें 4 उप इकाइयों से मिलकर बनी हुई होती है, यानी 4 इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इनमें 2 भारी व बड़ी और 2 क्या होती है, छोटी व हल्की, जो हम बात करें, ठीक है ना, उस प्रकार की इकाइयां होती है। प्रत्येक प्रतिरक्षी चार इकाइयों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है, ठीक है। फिर हम बात करें इनमें 2 बड़ी व भारी यानी कैपिटल H तथा 2 छोटी व हल्की यानी कैपिटल L इकाइयां होती है, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं कि ये इकाइयां, जैसे हम बात करें तो कितने द्विलक हो गए, 2 द्विलक, यानी 2 द्विलक से मिलकर बनी हुई होती है। प्रतिरक्षा होती है 2 द्विलक से मिलकर बनी हुई होती है। 2 द्विलक का मतलब है यानी ये आपस में जो इकाइयां होती है, यानी बड़ी और भारी, जो हम बात करें भारी व हल्की जो इकाइयां होती है वो आपस में जुड़ी होती है और HL यानी द्विलक का निर्माण करती है। तो इसके बाद में लिखेंगे भारी व हल्की इकाई मिलकर द्विलक इकाई या HL का निर्माण करती है। किसका निर्माण हो जाता है, HL का निर्माण हो जाता है, यानी द्विलक इकाई मिल जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें H का मतलब हैवी यानी भारी व बड़ी, L का मतलब लाइट यानी हल्की व छोटी। अब इसके बाद में देखो जैसे हम बात करें दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक जो प्रतिरक्षी होती है वो 2 अर्धांशों से मिलकर बनी हुई होती है। कितने अर्धांशों से मिलकर बनी होती है, 2 अर्धांशों से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये चीज भी इसमें आगे हमें लिख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक जो इकाइयां होती है वो 2 अर्धांशों से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसके बाद में हमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। तथा प्रत्येक प्रतिरक्षी 2 अर्धांशों से मिलकर बनी होती है, यानी 2 अर्धांश पाए जाते हैं, ठीक है, जो अभी आपको डायग्राम में समझाया था।